बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum. Today I am here with a new lesson about noun. As we have covered the basic concept of noun in our parts of speech, like definition of noun, its types, different types. Later on in our previous lectures हमने देखा कि noun as a gender हम कब यूज़ करते हैं, नाउन एज अ नंबर कब यूज़ होता है। जो हमारा आज का लेक्चर है वो नाउन केस के बारे में है। तो उसमें हम देखते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। अब ये देखें, हमारे पास एग्जांपल है अली थ्रू आ स्टिक। अब इसमें आप देख रहे हैं कि अली क्या है। अली एक सब्जेक्ट है। जैसे हम सेंटेंस के पार्ट्स भी शुरू में हमने पढ़े थे कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, एंड द रिमेनिंग पार्ट उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि अली नाउन भी है। अगर हम इसकी जगह पे कोई प्रोनाउन लगाते, ही लगा देते, शी लगा देते या कोई भी और प्रोनाउन यूज़ करते, तो उस हवाले से फिर क्या होता है कि जब हमारे पास नाउन या प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आ जाए ना, तो फिर हम उसे कहते हैं नॉमिनेटिव केस। मतलब हमने उसे नॉमिनेट कर दिया। नॉमिनेट मतलब हमने एक स्पेसिफिक नेम उसे दे दिया। जैसे यहाँ पे है अली थ्रू अ स्टिक। अब अली इज़ अ नाउन, वर्ब इसमें क्या है, थ्रू अ स्टिक्स। अब यहाँ पे ये वर्ब के साथ एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, जो यहाँ बात की गई है, तो हम इसे नॉमिनेटिव केस कह रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि नॉमिनेट कर दिया गया, उसका नाम दे दिया गया कि अली थ्रू अ स्टिक। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ये फर्स्ट केस है। एक एग्जाम्पल हम कह रहे हैं नॉमिनेटिव केस है। इस तरह से भी हम इसका नाउन को नॉमिनेटिव केस में जब लेते हैं तो इस तरह से करते हैं कि सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को एक वर्ब के साथ। एग्जाम्पल में अली इज़ अ नाउन, ये साथ इसके थ्रू इज़ अ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द हॉर्स किक्ड द मैन। अब हमारे पास यहाँ देखें कि जब नाउन और प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब यहाँ हम मैन को देख रहे हैं। अगर हम इसमें हॉर्स को देखें तो क्या होगा, हॉर्स के साथ तो भी ये नॉमिनेटिव उसमें चला जाएगा। लेकिन हम अगर इसमें कंसीडर करते हैं मैन को कि नाउन है और प्रोनाउन के तौर पे हम लेते हैं इसको, तो ये भी वर्ब के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट बन गया ना, एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि सेंटेंस के एंड पे है जिस पे काम किया जाए। ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम किया जाए। द हॉर्स किक्ड द मैन मतलब जिस पे काम किया गया, किक किसे किया, मैन को। अब यहाँ पे जब उसे किक किया तो ये एज अ ऑब्जेक्ट आ गया। वर्ब इसमें क्या है, किक्ड है। ठीक है, तो इस तरह के केसेस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल देखें, दिस इज अलीज अम्ब्रेला। दिस इज अलीज अम्ब्रेला। अब आप देख रहे हैं अलीज के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया गया। अलीज अम्ब्रेला, इसका मतलब है कि अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू अली। अम्ब्रेला है किसकी, अली की अम्ब्रेला है। तो द फॉर्म ऑफ अ नाउन अली इज़ चेंज टू अलीज़, कि हमने कहा ना कि अली को हमने अलीज़ में चेंज कर दिया। ये अपोस्ट्रोफी एस का एडिशन किया यहाँ पर, टू शो ऑनरशिप ऑफ पोजेशन। ऑनरशिप का मतलब है कि मलकियत किसकी है वो चीज़। अब हम अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं तो अम्ब्रेला किसकी है, अली की अम्ब्रेला है। यहाँ पे जो नाउन है ना वो अली है। अलीज इज़ देयरफॉर सेड टू बी इन द पोजेसिव केस। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को किसी की मलकियत शो करते हैं ना, तो वो हमारा बन जाता है पोजेसिव केस। ठीक है, पोजेसिव केस बन गया। अब यहाँ कर सकते हैं जैसे अम्ब्रेला ऑफ अली। ठीक है, ये इसको हम अगर सिंपल वे में देखें, अम्ब्रेला, अलीज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऑफ अली। अलीज कैप, कैप ऑफ अली। अलीज ड्रेस, ड्रेस ऑफ अली। तो ये इस तरह पोजेशन में आ जाता है। अलीज नोटबुक, नोटबुक ऑफ अली। अलीज पेन,
पेन ऑफ अली। इस तरह से ये पोजेशन शो करते हैं सेंटेंसेस। और अब यहाँ पे मेन जो बात है इसकी, एक दो और क्वालिटीज़ हैं कि पोजेसिव केस इज़ नाउ यूज चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये भी कहा जाता है कि जो पोजेसिव केसेस हैं ना, उनको हम सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ करेंगे। अगर हम कहें ना टेबल्स लेग, तो वो गलत हो जाएगा, या हाउस रूफ, किसी घर की छत या टेबल की जो लेग है वो, तो वो गलत होगा, क्योंकि ये चीज़ें नॉन लिविंग हैं, ये लिविंग नहीं हैं। ठीक है, अगर हम उसको हम सिंपल लिखेंगे, द रूफ ऑफ द हाउस, द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है, द कैप ऑफ द पेन, इस तरह से। तो इसके मज़ीद जो है ना पोजेसिव केस को हम कब यूज़ कर सकते हैं, एक बात तो मैंने यहाँ बता दी है कि इसे हम लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं और नॉन लिविंग के साथ यूज़ नहीं कर सकते। इसकी मज़ीद आगे फर्दर कैटेगरीज भी हैं कि हम इसे कब कब कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। सो होपफुली अगर आप इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी और आपके केसेस, नाउन केस जो है ना वो क्लियर हो जाएगा कि नाउन में हम केसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी स्पोकन में कैसे यूज़ करते हैं, अपनी रिटन फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।